अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं मंजा कंवर। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोरोना के वार मुल्क भर में तेज से तेज तर। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 33 अफराद जाँ बहक, कुल तादाद 7193 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1010 मरीज सेहतयाब हुए। मुख्तलिफ शहरों और सूबों में कोरोना सूरत हाल अबतर। शहर इक़्तिदार में कोरोना के 24,444 मरीज, 260 से जायद अमवात। पंजाब में 1,11,047 मरीज जबकि 2,492 जाँ बहक। सिंध में 1,56,528 मरीज और 2,751 अमवात। KPK में 42,615 मरीज और 1,315 अमवात। बलूचिस्तान में तादाद 16,049 हो गई जबकि 156 अफराद जाँ बहक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। इमरान खान को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। काबीना अरकान की डेस्क बजाकर गिलगित में इंतखाबी मुहिम की तारीफ। काबीना अरकान ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा इदारे मजबूत करने पर काम किया है। PP रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नफीसा शाह बोली कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हर पहलू से धांधली की गई। गिलगित इंतखाबात में प्री और पोस्ट पोल धांधली हुई है। शैला रजा ने कहा कि PTI को जबरदस्ती सीटें दिलवाई गईं। गिलगित में सियासी इंजीनियरिंग की गई। PP रहनुमाओं ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की ज़रूरत है। गिलगित में बदतरीन शिकस्त के बाद अपोजिशन माने ना माने GB की आवाम ने फैसला सुना दिया है। मुआवने खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कुना हैं। जिस गाड़ी में दहशतगर्दों को लाया जाता है उसमें शहबाज शरीफ को लाया जा रहा है। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ की लाहौर में अदालत के बाहर गुफ्तगू। बोले कि जब से इमरान खान ने मुंह पर हाथ फेर कर बात की है तब से ये सलूक रवा रखा जा रहा है। मरियम नवाज ने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत खत्म करने का मुतालबा करके अपनी पार्टी बयानिए की नफी कर दी है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद की मलकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कोरोना और डॉलर की कदर बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। महंगाई को कंट्रोल करने में मकामी ब्यूरोक्रेसी ने सुस्ती और गफलत का मुजाहरा किया। शेखुपुरा में 32 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी ने शिरकत की। बोले कि समाजी तंजीमों और मुखय्यर हजरात को नेकी और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि मुआशरे में कम वसाइल वाले लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। जिला चिन्योट में हफ्ता शान रहमतुल आलमीन की तकरीबात का आगाज। गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में तिलावत कुरान मजीद और नातख्वानी के मुकाबले। तहसील भवाना और लालिया में भी शान रहमतुल आलमीन रैलियां निकाली गईं। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन मनाने का बुनियादी मकसद सीरत नबी के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना है। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना के वार मुल्क भर में तेज से तेज तर होते जा रहे हैं। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 33 अफराद अपनी जान से गए। मुल्क भर में कोरोना से जाँ बहक अफराद की कुल तादाद 7193 हो गई है। कोरोना के मुल्क भर में 2050 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की मजमूई तादाद 2955 हो गई है। एनसीओसी अदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1010 मरीज सेहतयाब हुए। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 3,24,834 हो गई। मुल्क भर के बाद खबर देते हैं मुख्तलिफ शहरों और सूबों में कोरोना की सूरत हाल क्या है। सबसे पहले बात करते हैं शहर इक़्तिदार की, जहां कोरोना केसेस की तादाद 24,444 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की तादाद 260 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब में कोरोना केसेस 1,11,047 तक पहुंच गए हैं। कोरोना से जाँ बहक अफराद 2,492 तक पहुंच चुके हैं। सिंध में कोरोना से मुतासरा अफराद 1,56,528 हो गए हैं।
हैं। सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 2751 हो गई। गिलगित बिल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 4461 हो चुकी है। गिलगित बिल्तिस्तान में कोरोना से अब तक अमवात की तादाद 93 हो चुकी है। KPK में कोरोना केसेस की तादाद 42,615 है, जबकि कोरोना से अमवात 1,315 तक पहुंच चुकी हैं। बलोचिस्तान में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 16,049 हो गई है। अब तक 156 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में इमरान खान को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई। काबीना अरकान ने डेस्क बजाकर गिलगित में इंतखाबी मुहिम की तारीफ की। जुल्फी बुखारी, मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर की गिलगित में भरपूर मुहिम चलाने पर तारीफ भी की गई। काबीना अरकान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा इदारे मजबूत करने पर काम किया है। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म इदारे की ही तरह है। काबीना अरकान ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने गिलगित में डट कर ओपोजिशन का मुकाबला किया। PP रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में हर पहलू से धांधली की गई। रहनुमा PP नफीसा शाह ने कहा कि पहले तहरीक इंसाफ को नुमाइंदे नहीं मिल रहे थे, फिर 6 माह बाद नुमाइंदे भी मिल गए और वो जीत भी गए। गिलगित इंतखाबात में प्री और पोस्ट पोल धांधली हुई है। नफीसा शाह के साथ रुकने सिंध असम्बली शैला रजा बोली, PTI को जबरदस्ती सीटें दिलवाई गईं। गिलगित में सियासी इंजीनियरिंग की गई। PTI को अपने करप्शन के नजरियात पर फख्र है। PP रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। एनालिस्ट आप देख लें, हमारी कैंपेन का मयार आप देख लें, पब्लिक ओपिनियन वहां देख लें, तो ये पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा जीत रही थी। आप रिजल्ट्स का जो एक सिलसिला था वो आप देख लें कि आप आधा दिन जो है जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो पीपल्स पार्टी के फेवर में आ रहे थे। कई सारी डिक्लेयर भी हुई सीटें और फिर वो रिवर्स की गई। तो ये जरूरी नहीं है कि ये इसी तरीके से होना है। और जो तरीकेकार हुक्मरान जमात ने अपनाया, जैसे मैंने कहा कि उनको 6 माह पहले जो उन्होंने इलेक्शन डिले किया, उसका सबब भी यही था कि उनके पास एक कैंडिडेट भी नहीं था। इस वक्त जो लोग जिनके ऊपर इन्होंने छाप लगाई हुई है PTI के, वो इनके कैंडिडेट ही नहीं है। शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की ज़रूरत है। गिलगित में बदतरीन शिकस्त के बाद ओपोजिशन माने ना माने, GB के अवाम ने फैसला सुना दिया है। मुआवने खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट पैगाम में ओपोजिशन जमातों पर तनकीद की। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्तरदशुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कुना हैं। कोई इनको समझाए कि सिर्फ वही इलेक्शन शफाफ नहीं होता जिसमें आप जीतें। अब हौसला करें और वोट को इज्जत दो। मुस्लिम लीग रहनुमा अता तारड़ ने लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस गाड़ी में दहशतगर्दों को लाया जाता है उसमें शहबाज शरीफ को लाया जा रहा है। जब से इमरान खान ने मुंह पर हाथ फेर कर बात की है तब से ये सलूक रवा रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को बेहतरीन सफरी सहूलियात देने वाला आज खुद बख्तरबंद गाड़ी में आने पर मजबूर है। शहबाज शरीफ को कौम की खिदमत का ये सिला दिया जा रहा है। कुछ हफ्तों से शहबाज शरीफ की कमर दर्द का मसला चल रहा है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कल उनका लाहौर जनरल हॉस्पिटल में चेकअप हुआ। उनका CT स्कैन किया गया, जो कि क्योंकि वो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला रहे हैं तो वो ज़रूरी होता है। आज से चंद रोज़ पहले जो उनका MRI किया गया था उसमें उनकी गर्दन और लोअर बैक के अंदर काफ़ी इश्यूज़ निकले और ये पिछले 1-2 हफ्तों में उनकी कमर का मामला खासा ख़राब हुआ है। उसके बावजूद बख्तरबंद में लाने की समझ नहीं आती। और पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि नॉर्मल गाड़ी जिसमें लाया जाता था वो तब्दील करके, जब से उन्होंने हाथ फेरा मुंह पे इमरान खान साहब ने, वो गाड़ी चेंज कर दी गई। तो ये सिला मिल रहा है इस मुल्क की खिदमत का। दहशत गर्दों को जिस गाड़ी में लाया जाता है उस गाड़ी में शहबाज शरीफ साहब को ला रहे हैं। उधर से चंद किलोमीटर के फासले पे ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो बस चल रही है। यानी पूरी दुनिया को अच्छी सफरी सहूलियात देने वाला आज बख्तरबंद में आने पर मजबूर है। और इमरान खान साहब की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं वो इस हद तक पहुँच गई हैं कि FIA ने और एंटी करप्शन ने इंतहा कर दी है इंतकामी कार्रवाइयों की। और DG एंटी करप्शन गौहर नफीस को हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि अगर बाज ना आया तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। मरियम नवाज ने एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत खत्म करने का मुतालबा करके अपनी पार्टी बयानिए की नफी कर दी है। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आजम के तर्जुमान नदीम अफजल चंद की मलकवाल में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि पार्टी कारकुनों को नजरियाती होना चाहिए, लेकिन ये लोग सिर्फ अपने इक्तदार के लिए नजरियाती हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन एक जमहूरी अमल है। इसमें किसी भी जमात की कामयाबी पर तमाम जमातों को इलेक्शन पर एतमाद करना चाहिए। तर्जुमान वजीर आजम ने महंगाई में इजाफे की वजह
ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती और गफलत को करार दिया। कोरोना और डॉलर की कदर बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। महंगाई को कंट्रोल करने में मुकामी ब्यूरोक्रेसी ने सुस्ती और गफलत का मुजाहरा किया। मेरे ख्याल में ये उनके अपने बयानिए की नफी है जो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में नहीं दखल देने चाहिए और एक जमहूरी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट के जरिए वो कहते हैं कि वो भेजा जाए, ये उनके अपने बयानिए की नफी है। और इसका मतलब है कि उनका बयानिया कोई नहीं था। वोट को इज्जत दो, ये जमहूरियत को इज्जत दो, या आइन को इज्जत दो, वोट उनका नज़रिया नहीं था। तो मेरे ख्याल में उनको अपने इस मुतालबे पे देखना चाहिए कि ये जो वो लोगों को कहते थे कि हम नजरियाती हो रहे हैं, उस चीज़ को उनको आज़ाद करनी चाहिए। अगर बंदा नजरियाती हो तो फिर नजरियाती तो बंदा हर जमात के लिए नजरियाती होता है, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए नजरियाती नहीं। अब बात करते हैं अवामी मसाइल पर आवाम की राय की। 51 न्यूज़ के अवामी सेगमेंट कौन करेगा में सैयद फहद रोज़ एक नया सवाल लेकर आवाम में जाते हैं। आइए देखते हैं आज उनका आवाम से सवाल क्या है और आवाम की इस सवाल पर राय क्या है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त रवात में, तो जो आज सवाल लेके हम हाजिर हुए हैं वो है महंगाई कम कौन करेगा। आइए आवाम से पूछते हैं। महंगाई कम हुकूमत करेगी, हम तो नहीं करेंगे ना। हम तो गरीब आदमी अब मर के गुजारा करते हैं। बहुत महंगाई होगी, ये फल फ्रूट, ये सब्जियां वगैरह, ये चीनी वगैरह, आटा वगैरह बहुत महंगा मिल ही रहा है। आटा तो मिल ही रहा है, चीनी भी नहीं मिल रही है। क्या इस हुकूमत में कुछ भी नहीं है। महंगाई बहुत हो गई है, चीनी महंगी है, आटा महंगा है, सब्जी महंगी है, दालें महंगी है। गरीब आदमी किधर से खाना खाएगा? गरीब लोग रोटी तो तंग ना, एक टाइम मिलती है, एक टाइम नहीं मिलती। तो गरीब आवाम इधर मर रही है, काम नहीं है। इधर सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई काम आए। 3 साल हो गए हैं तो कोई जो है ना नज़र नहीं आ रहा है हमें पैकेज। मैं इमरान खान से अपील करता हूं कि आप बहुत नारे मार रहे थे तब्दीली के, वो तब्दीली किधर गई है आपकी? और आप जो है ना इस तरह गरीब आवाम को ज़लील व ख्वार कर रहे हैं। देखो इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि कोई आदमी आ रहा, गरीब आदमी दिन ब दिन गरीब हो रहा है। कि हमारा ये सामने दुकान है, लास्ट सीज़न से लेकर अभी तक जितनी भी प्राइसेस हैं हर चीज़ के ऊपर जा रही हैं। तो मैं इमरान खान साहब से यही कहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा नोटिस लें इन चीज़ों का। तो जैसे आप बातें करते आ रहे हैं, पिछले लास्ट जो हुकूमत थी उनके मतलब कंटेनरों पे तो खड़े होकर बड़े आसानी से कहा जा सकता है। तो आएँ आप हमारे इस क्राउड में, हमारी सिटी में, हमारी पब्लिक प्लेस में आएँ, आपको पता चले। आप मार्केट में जाएँ, आप घी खरीदें, आप आटा, चीनी, कोई भी चीज़ खरीदें, ताकि आपको पता चले कि महंगाई की सतह किस शरह पे जा रही है। पाकिस्तान के हालात आप देख लें, यहाँ तो 1500 रुपया भी मजदूर की अगर दिहाड़ी है ना, तो फिर भी उसका 3 टाइम का खाना नहीं चल सकता, उसका गुजारा नहीं हो सकता। तो गरीब बंदे का तो नहीं गुजारा हो सकता। मैं यकीन से कहता हूँ अगर 1500 रुपया भी मेरी दिहाड़ी है ना तो नहीं गुजारा हो सकता। किसी ड्राइवर को बुला लें, किसी क्लीनर को बुला लें, उसका 1500 रुपये में भी नहीं गुजारा एक दिन का। एक जानिब जुड़वा शहरों में महंगाई की मारी आवाम है, तो उधर सिंध के इलाके टंडवाला यार में सिंध आबाद गार इत्तेहाद ने कौमी शाहराह पर प्याज की बोरियां रखकर एहतजाज किया। तफसीलात जानते हैं शब्बीर मशहूरी की इस रिपोर्ट में। टंडवाला यार में सिंध आबादगार इत्तेहाद के रहनुमाओं ने प्याज के निर्खों में कमी और एक्सपोर्ट की बंदिश पर एहतजाजी मुजाहरा किया। जमींदारों ने एहतजाजन प्याज की बोरियां मेन शाहराह पर रखकर ट्रैफिक की रवानी को मुअत्तल कर दिया। जमींदारों का कहना था कि गवर्नमेंट हंगामी तौर पर प्याज की एक्सपोर्ट बहाल कराए। एक्सपोर्ट बंद करने से हमारी जो 7 लाख की गाड़ी थी वो अभी 3 लाख पे आ गई है। इमरान खान से मुतालबा करते हैं तो कोई ज़राई पॉलिसी जब आप बनाते हैं तो वो सनतकार, हमारी ज़राई पॉलिसी सनतकार बनाते हैं, उनको क्या पता है तो खेत में क्या होता है। प्याज की एक्सपोर्ट बंद करने के बाद ज़िम्मेदार इंतहाई परेशान है, क्योंकि ज़िम्मेदार पहले कोरोना की वजह से परेशान था, अब वो बरसातों की वजह से, क्योंकि बरसातें भी सबको पता है कि सिंध में बरसातें बेइंतहा हुई हैं। कि हमने प्याज लगाया, हमारे प्याज की उतरने का टाइम हुआ है, वैसे ही एक्सपोर्ट बंद कर दी सिंध पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। तो एक्सपोर्ट बंद होने से हमारे बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो हम ये मुतालबा करना चाहेंगे एक्सपोर्ट खोला जाए तो पाकिस्तान के भी ज़रा मुबादला में फायदा। इनका मजीद कहना था कि हुकूमत वक्त एक्सपोर्ट के मामले को संजीदगी से ले ताकि जमींदारों का मुआशी कत्ल बंद हो। जलालपुर भटिया में गड़ी वहाब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बाअसर शख्सियात ने सरकारी स्कूल पर कब्जा जमाया हुआ है। स्कूल में जानवर बांधे गए हैं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात इमरान जमील की इस रिपोर्ट में।
जी जलालपुर भटिया के नवाही गोंगड़ी वाब में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में बाअसर लोगों ने स्कूल को अपनी मलकियत समझकर कब्जा कर लिया। स्कूल की दीवार भी तोड़ दी और स्कूल में अहले गो की जानब से गंदगी भी फेंकी जा रही है, जिससे पूरे स्कूल में गंदगी फैल गई है, जो अब स्कूल कम और जानवरों का बड़ा ज्यादा लगता है। हुकूमत तो पहले ही मुश्किल वक्त से गुजर रही थी, ऊपर से बाअसर लोगों की तरफ से सरकारी इमारत को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। इलाका मुकीनों का कहना है कि बाअसर लोगों ने स्कूल में अपने जानवर भी बांधे हुए हैं, जिससे स्कूल का पूरा माहौल खराब हो गया। बच्चों की तालीम हासिल करने के बजाय ज़्यादा ख्याल जानवरों की तरफ रहता है, जिससे तालीम को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है, जिस पर इलाका मुकीनों ने बाअसर लोगों के खिलाफ एहतजाज करते हुए बाबे अख्तियार से मुतालबा किया कि स्कूल को बाअसर लोगों से वागुजार कराया जाए, ताकि बच्चे एक अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर सकें। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर एजाज अहमद चौधरी ने 32 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत की। एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि समाजी तंजीमों और मुखय्यर हजरात को नेकी और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि मुआशरे में कम वसाइल वाले लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। वेलफेयर का काम करने वाली समाजी तंजीमों की हुकूमती सतह पर सरपरस्ती की जाएगी। एजाज चौधरी ने रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने वाले जोड़ों को मुबारकबाद दी और उनकी आइंदा जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा है कि ये कुरान है और ये आपने जाके पढ़ना है, और जो इस वक्त हमारी हालत है पूरे मुआशरे के अंदर, वो हम इस कुरान अज़ीमुश्शान से दूर हो गए हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर हो गए हैं। चुनांचे जिस कदर हम उन्हें इख्तियार करेंगे, हम दुनिया और आखिरत की फलाह पाएंगे। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया चिन्योट ने हफ्ता शान रहमतुल आलमीन की तकरीबात का आगाज़ कर दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्योट में तिलावत कुरान मजीद और नात ख्वानी के मुकाबले हुए। तहसील भवाना और लालिया में भी शान रहमतुल आलमीन रैलियाँ निकाली गईं। रैली में असिस्टेंट कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा, हफ्ता शान रहमतुल आलमीन मनाने का बुनियादी मकसद सीरत नबी के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना है। उसवे हसना तमाम आलम इंसानियत के लिए मशअल राह है। दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने में है। अब तक के बुलेटिन से बस इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। देखते रहिए चैनल 51। अल्लाह हाफिज।